नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसके भी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर नज़र फरोज़। नाज़रीन किराम, इस वीडियो में हम आपको जिस्मानी ताकत का वजीफा बताएंगे। इंशाअल्लाह इस वजीफा की खैर बरकत से आपका वजूद और रूह एक्टिव, तंदुरुस्त और तवाना रहेगी। ये वजीफा मर्द और औरत के लिए यकसा मुफीद है और इसका हवाला हदीस और तफसीर से साबित है। ये वजीफा सामीन मोहतरम तस्बीह फातिमा का है, जो कि सरवर कुनैन खातमुल अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से साबित है। लेकिन हम में से अक्सर ही लोग इस वजीफा को इसकी सही तरतीब के साथ सरअंजाम नहीं देती, जिसकी वजह से हमें वज़ाइफ से वो फैज़ हासिल नहीं होता जिसके लिए हम मेहनत कर रहे होते हैं। हज़रत मोहतरम, हम में से अक्सर ही लोग तस्बीह फातिमा के बारे में नहीं जानते, जो कि एक बेहद सादा सा वजीफा है। हम ऐसे तमाम लोगों के लिए बताते चलें कि तस्बीह फातिमा 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर की तलावत को करना कहते हैं। इस वजीफा की खैर बरकत से आप हर तरह की थकावट, दर्द, जिस्म का भारी होना, आवाजारी होना और चिड़चिड़ापन से निजात पाएंगी और आपका वजूद और रूह हर वक्त सुकून में रहेगा, काम करने को दिल करेगा और अल्लाह की रहमत से खूब तरक्की हासिल होगी। लेकिन इस मकाम पर हम आपको बताते चलें कि हर वजीफा को करने के कुछ खास असूल भी जरूर होते हैं, जिन पर अमल करना उतना ही जरूरी होता है जितना कि एक मरीज के लिए ऑक्सीजन का होना। इसलिए आपने जिस्मानी ताकत का वजीफा 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका से शुरू करना है। नंबर 2, जिस्मानी ताकत का वजीफा आपने खास तन्हाई में करना है, ताकि आपकी तवज्जो पल भर भी अपने मकसद से गाफिल ना होने पाए। नंबर 3, जिस्मानी ताकत का वजीफा आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खास खुशबू लगाकर ही करना है। मोहतरम सामीन, ये वो बुनियादी महारकात हैं जिन पर अमल करते हुए आप इस कुरानी वजीफा से हतमी फैज हासिल कर सकते हैं। खैरों पर बयान करता तरतीब पर अमल करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है और नवाफिल सलातुल हाजत अदा करके जाए नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है और इसम अल्लाह को तसव्वुर करते हुए आंखें बंद कर लेनी है। जब आप हालत सुकून में आ जाएं, तब आपने तस्बीह फातिमा की तलावत शुरू करनी है। आपने इस वजीफा में तस्बीह फातिमा की तलावत कम से कम 5 बार करनी है। वैसे ये अमल हर नमाज में करना मुस्तहब है, लेकिन अगर आप इस वजीफा को चलते फिरते उठते बैठते करते हैं तो बेशक अल्लाह की रहमत के दरवाजे आप पर खुल जाते हैं। सामीन मोहतरम, सिलसिला के बुजुर्ग बयान फरमाते हैं कि तस्बीह फातिमा की कसरत करने वाला शख्स कभी नहीं थकेगा और अल्लाह की रहमत से उस फर्द के हर काम में गैबी मदद के असबाब पैदा होंगी और हर तरह के काम में मौजूद रुकावट जड़ से खत्म हो जाएगी। बेशक ये वजीफा हदीस और तफसीर और उलमा की सनद से साबित है। आप इस वजीफा को इसकी तरतीब पर जारी रखें, इंशाल्लाह मौला की जात का फजलो करम भी आपकी जात पर जरूर होगा। सामीन मोहतरम, ये रूहानी अमल सिलसिला इसमें आज़म की तरफ से पब्लिश किया जा रहा है। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हो या कोई रूहानी मसला डिस्कस करना चाहते हो तो आप राशिद भाई के नंबर पर व्हाट्सएप करके मजीद रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं। वीडियो के आखिरी हिस्सा में हम आपको बताते चलें कि सिलसिला इसमें आज़म ने दुआए खास का रूहानी प्रोग्राम भी शुरू किया है। दुआ का ये खास रूहानी प्रोग्राम उन अफराद के लिए है जो कि रिश्ता की बंदिश, औलाद की बंदिश, नसीब की बंदिश या मोहब्बत की बंदिश का शिकार हैं। अगर आप भी ऐसे मामलात में जबर मुसलसल का सामना कर रहे हैं तो बगैर देर किए कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना मसला बयान करते हैं। सिलसिला के बुजुर्ग इंशाल्लाह आपके लिए दुआएं खास भी करेंगे और बेहतरीन रूहानी हल भी तजवीज फरमाएंगे। याद रखें, इस नफ्सा नफ्सी के दौर में किसी भी फर्द का आपके लिए दुआ करना या हाजत के लिए आमीन बोलना हाजत की तकमील और मुश्किलात से निजात का जरिया बन सकता है। इसलिए इस दुआ में अपना नाम जरूर शामिल करवाएं। हम भी अल्लाह के हुज़ूर दुआ करते हैं कि तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें और तमाम मुसलमानों की तमाम नेक और जायज़ हजात को सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद की निस्बत से जल्द पूरा फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।